स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां आज हम कराने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 जो कि 12th है, उसका 15th क्वेश्चन। तो देखिए 15th क्वेश्चन है क्या, वक्र दे रखा है हमें, उस पर स्पर्शरेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। और स्पर्शरेखा की समीकरण ज्ञात कब करनी है? जब वह स्पर्शरेखा इस रेखा के समांतर हो और इस रेखा पर लंब हो। एक बार स्पर्शरेखा इस रेखा के समांतर होगी तब वो स्पर्शरेखा ज्ञात करनी है, और इस रेखा के पर लंब होगी तब वो स्पर्शरेखा ज्ञात करनी है। तो देखिए 15th क्वेश्चन है ये हमारा। वक्र लिख लेते हैं हम। वक्र क्या है? y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। तो देखिए इस पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप सब कुछ भूल जाइए अभी के लिए। आपको इतना याद रखना होगा कि वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होती है। वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, वो होती है हमारे पास dy/dx। इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, 2x माइनस 2 हो जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं m1, यानी ढाल आ गया है स्पर्श। ये एक वक्र है, इस पर हम कोई स्पर्श रेखा निकालेंगे तो उस स्पर्श रेखा का ढाल है ये m1। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न नंबर ए यानी 15 का ए पार्ट है। तो वो क्या है? रेखा के समांतर हो। चूंकि स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा इस रेखा यानी कौन सी रेखा है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0 के समांतर है। जब एक लाइन इस रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हैं, तो इसका ढाल बराबर होगा कि नहीं, यानी m1 और m2 बराबर होंगे। तो देखिए हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता तो पता है, इस रेखा की प्रवणता और निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 की प्रवणता। इसे हम m2 नाम दे देते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन y का गुणांक। तो देखिए x का माइनस तो ऐसे ही रहेगा, x का गुणांक क्या है? 2, y का गुणांक क्या है? -1। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। और स्पर्श रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, तो एक कंडीशन होती है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके ढाल हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार चूंकि स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, अर्थात m1 जो होगा m2 के बराबर होगा, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस जो समांतर रेखा है, स्पर्श रेखा के समांतर जो रेखा है उस लाइन की प्रवणता दोनों सेम होंगी, अर्थात 2x माइनस 2 की वैल्यू इक्वल होगी 2 के। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा हमारा 0 नहीं 0 कह रहे हैं 2, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। जब हमारे पास x की वैल्यू आई है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया है जो कि स्पर्श रेखा पर होगा ये पॉइंट। तो हम लिखेंगे बिंदु 2,7 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इजिकल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। तो देखिए ये हमारा x1 है, ये y1 है हमारा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू 7 dy अपॉन dx। देखो जो dy अपॉन dx है, तो जब ये दोनों स्पर्श रेखा और ये रेखा समांतर हैं तो दोनों की ढाल यानी प्रवणता बराबर होंगी, यानी m1 m2 लिखा है तो m1 ये है और m2 ये है, तो ये इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो ढाल जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? 2। x माइनस x1 की वैल्यू 2।
y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो 2x y इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 4 ऐसे ही, प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और ये हो जाएंगे प्लस का 3। ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण जब स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। तो देखो इस स्पर्श रेखा की ढाल और इस स्पर्श रेखा इस रेखा की ढाल दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसी के बी पार्ट है। जो हमारी स्पर्श रेखा है वो जो है इस रेखा पर लंब है, 3 पर लंब है। ठीक है, जब समांतर होती हैं दो रेखाएं तो उनका ढाल बराबर होता है, m1 बराबर m2 होता है। बट जब कोई दो रेखाएं, चाहे स्पर्श रेखा हो या कोई सी भी दो रेखाएं, वो जब दोनों परस्पर लंबवत होती हैं तो उनमें जो ढाल होता है, अर्थात फॉर्मूला, यानी इस एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा का ढाल, उनकी मल्टीप्लाई हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो हमें देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें पता है पहले से ही, ये है, और हमें इस रेखा की प्रवणता और चाहिए, तो हम लिखेंगे 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 की प्रवणता। इस रेखा की प्रवणता हमें चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम m3 नाम देंगे क्योंकि m2 अभी यूज करा है हमने, माइनस x का गुणांक बट्टा y का गुणांक। तो देखिए माइनस x का गुणांक क्या है यहाँ पे, -15, बट्टा y का गुणांक क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 से 15 कटा 3 बार, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो m3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ठीक है, अब चूंकि स्पर्श रेखा जो है इस m3 वाली रेखा पर लंब है, तो हम लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है, तब दोनों इसका ढाल यानी m1 इंटू इसका ढाल क्या है m3, इनका मल्टीप्लाई हमेशा किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2, जो कि यहाँ से निकाल रखी है हमने शुरू में ही, और m3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 -1। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा। और देखिए क्या करते हैं, 2x बराबर -1/3 प्लस 2, सॉल्व कर लीजिए, -1 6 -5/3। ठीक है, -5/3 नहीं, प्लस के 5/3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड में आ जाएगा 5/6। जब हमारे पास x की वैल्यू आई है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y भी ज्ञात करना पड़ेगा। और y कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर हम वक्र में रख देंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y ये रख दी हमने x की वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 6 36, 5 दूनी 10, 6 7, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36, 25 माइनस 60 प्लस 252, इसे सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा 217/36। ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या निकालनी है हमें, स्पर्श रेखा। देखो वहां तो उस पहले वाले केस में तो दोनों की प्रवणताएं सेम थी, लेकिन इसमें दोनों की प्रवणताएं सेम नहीं है, उनका मल्टीप्लाई -1 के इक्वल है। तो हमें जो है m1 अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पे अलग से ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे जब स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, कब, जब x की वैल्यू 5/6 और y की वैल्यू 217/36 है, तब। तो 2 बराबर 5/6 माइनस 2, क्योंकि यही है हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x माइनस 2, ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 2, तो
5 माइनस 6/3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3 स्पर्श रेखा की। तो हम लिखेंगे बिंदु 5/6 217,36 से जाने वाली और कभी न लौट कर आने वाली जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण या की समीकरण। तो वो फॉर्मूला होता है y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे। dy/dx की वैल्यू अभी आई है हमारे पास -1/3, x माइनस x1 है हमारे पास 5/6। इसे अब हम सॉल्व करेंगे, तो जाके इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी कुछ इस प्रकार की 30y-227 बराबर 0। तो यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई है। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।